हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत होती है हॉस्पिटल जाने से, क्योंकि सुबह के 10 बज चुके थे और मैं अभी तक उठी नहीं थी। मेरी हालत ख़राब होते देख मम्मी पापा मुझे क्लिनिक लेके गए, तो जहाँ पे मुझे डॉक्टर ने तुरंत एडमिट कर लिया और मेरे को ग्लूकोज और इंजेक्शन्स लगने लगे। एक्चुअली मेरे को लू लग गई थी, गर्म हवा लग गई थी, जिसकी वजह से मुझे उल्टी दस्त चालू हो गया था। सुबह से मैंने नहाया नहीं था जब मुझे हॉस्पिटल नहीं, क्लिनिक लेके गए। तो मैंने नहाया वहाया नहीं था, क्योंकि सुबह से मैं बिस्तर से उठी ही नहीं थी, ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। फिर उसके बाद जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तब पापा वही लेके गए क्लिनिक। उसके बाद फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन्स, ग्लूकोज, पता नहीं क्या क्या चौंक दिया यहाँ पे। फिर अभी वहाँ से आने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा था बस मुझे कोई बिस्तर दे दे। अभी बिट्टी को फ़ोन किया है, बिट्टी आती ही होगी। और मैंने कहा था कि मैं एक भी दिन कथा मिस नहीं करूँगी, और मैं एक भी दिन कथा मिस नहीं करूँगी। तो मैं जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करती कि मैं बीमार हूँ, क्या है कैसा है। अक्टूबर में भी जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मैंने अपने किसी भी फ्रेंड को या किसी को भी नहीं बताया था। फिर नवंबर में भी मैं जब बीमार थी तब भी मैंने किसी को नहीं, बाद में पता चल जाता है। जब ठीक हो जाती हूँ तो मैं बता देती हूँ हाँ हाँ ऐसा ऐसा हो गया था। जैसे शिकायतें होती है, कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो बता देती हूँ हाँ ऐसा ऐसा हो गया था। तो सब लोग शांत रहते हैं। सब सुबह मेरे को लेके गए मम्मी पापा, 10 बजे लेके गए थे क्लिनिक के लिए, और मैं रिटर्न आई 1:30 बजे। एंड फिर वहाँ से आने के बाद मैं बैठ गई थी क्वेश्चन पेपर तैयार करने। हालांकि रेस्ट कर करके मैं क्वेश्चन पेपर तैयार कर रही थी, 5 मिनट लेटती फिर एक पेपर तैयार करती। फिर उसके बाद बच्चों का टेस्ट ले लिया है। ठीक है, अभी बॉडी में जो भी पानी की कमी वमी हो गई होगी सब पूर्ति हो जाएगी। मान लो आज हिम्मत उतनी नहीं है, कल हो जाएगी। अभी तो ये हाल है कि कथा स्टार्ट हो चुका है, कथा स्टार्ट हुए आधे घंटे हो चुके हैं, लेकिन आज मेरे काम की स्पीड काफ़ी स्लो थी, सो मैं नहीं फटाफट कर पाई। अभी के लिए निकलते हैं, तो चलिए आपसे मिलते हैं कथा पांडाल में। परीक्षित का मोक्ष कैसे होता है, ये कथा आप सभी कल श्रवण करेंगे। आइए दूल्हे सरकार का आगमन।
और इस आधार नाथ के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मुकुट सिर मेरे सिर चोर का दुने नरे नरे ना दुने लगन सारा संसार करेगा लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, मैं इसको घर पे लेके जाऊंगी क्योंकि इसमें प्याज होगा ना, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। तो मैं श्रीमद् भगवत कथा सुन के आ चुकी हूँ। आज कान्हा जी का विवाह भी हुआ। उसके पहले जब वो वृंदावन छोड़ के जब वो मथुरा के लिए वहाँ से निकलते हैं और जो गोपियों और राधा रानी के बारे में महाराज जी बता रहे थे, जिस भाव से बता रहे थे, मैं जल्दी किसी के सामने मेरे आंसू नहीं आते, लेकिन जिस भाव से वो प्रकट कर रहे थे वो क्या ही कहूँ। और सुन के आँखों में अगर आंसू नहीं आए तो फिर आप कथा को ध्यान से सुन ही नहीं रहे थे। अगर आपने उस भाव को अपने अंदर महसूस किया, आपको लगा कि कान्हा आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा, तो आप समझ लीजिए कि आप कथा को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। नहीं तो बस आपका शरीर वहाँ दिखाने के लिए था कि आप कथा में गए हुए हैं। अगर आप उनके एक एक क्षण को, एक एक पल को, उनके बचपने को, उनके मटकी तोड़ने को, उनके गैया चराने से लेकर के माखन चुराने तक के सफ़र को अगर आपने एक एक कण महसूस नहीं किया, तो कथा में आपका ये नश्वर शरीर है, आप कथा सुनने नहीं गए हैं। अगर आपको वो चीज़ें, वो भावनाएं आपके अंदर जागृत नहीं हुई, आपने उन क्षण में उन लफ्ज़ों को, उन शब्दों को महसूस नहीं किया। कथा इतनी बढ़िया थी कि क्या ही कहूँ। वो सीन तो मतलब आंखों में आंसू ही आ गए थे। और मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं एक गांव के माहौल में हूँ, मेरी आंखों से आंसू कोई कुछ कह न दे, कोई कुछ बोल न दे, कोई कुछ पूछ न ले, मैं बस ऐसे नतमस्तक होके कथा चुपचाप सुन रही थी। उसके बाद होता है रुक्मिणी और कान्हा जी का विवाह, जो कि अच्छे से संपन्न हो गया। आपने वीडियो में देखा ही है पीछे। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग का करते हैं एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरे राधे।